हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1884 से लेकर 1885 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ रोहित निपुण मीना के पास उसके अपने जंगल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा था और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजलक्ष्मी आज काफ़ी परेशान थी, क्योंकि अनिका उसका काफ़ी टाइम तक फ़ोन नहीं उठा पा रही थी, नहीं उसके एसएमएस का कोई रिप्लाई दे रही थी। बार बार राजलक्ष्मी के फ़ोन करने पर भी अनिका का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ये देखकर वो बालकनी में बाहर इधर से उधर घूम रही थी, हाथ में फ़ोन लेकर। वो कुछ कदम अपने आगे की तरफ बढ़ाती, फिर फ़ोन को ट्राई करती, चेक करती, उसके बाद फिर कदम बढ़ाती, फिर मैसेज को चेक करती। ऐसा काफ़ी देर तक वो करती रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और उसमें से मयूर गुलेरिया अंदर आता है और वो देखता है कि राजलक्ष्मी रूम में नहीं है, तो बालकनी की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देता है। बाहर की तरफ उसने देखा कि राजलक्ष्मी के फेस पर काफ़ी कंफ्यूजिंग नज़र आ रही है। वो काफ़ी बार उसको आराम से खड़ा होकर नोटिस कर रहा था। काफ़ी देर तक जब राजलक्ष्मी ने मयूर को नहीं देखा तो मयूर खुद ही राजलक्ष्मी के पास की तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है और राजलक्ष्मी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझे कुछ बताओ, तुम काफ़ी परेशान नज़र आ रही हो। लेकिन राजलक्ष्मी थी कि बताने का कोई नाम नहीं था। वो चुपचाप बस अपने फ़ोन की तरफ देखे जा रही थी। तभी मयूर कहता है कि तुम मुझे बताओ, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, क्या मेरी वजह से तुम इतनी परेशान हो। राजलक्ष्मी अपना सिर ना में हिला देती और फिर दोबारा से अपने फ़ोन को में लग जाती है। मयूर गुलेरिया उसको आराम से पकड़कर चेयर पर बिठाते हैं, पानी का गिलास उसके हाथ मर देते हैं। राजलक्ष्मी आराम से सिप सिप करके एक दो घूंट पीती है और बाकी का पानी का गिलास टेबल पर रख देती है। मयूर गुलेरिया कहती है, पहले तुम शांत हो जाओ, उसके बाद मुझे सारी सिचुएशन को अच्छे से बताओ कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुम्हारे इतने अच्छे फेस पर 12 बजे हुए हैं। तभी राजलक्ष्मी कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना चाहती थी, लेकिन कुछ शब्द उसके मुंह से निकले कि मैं काफ़ी परेशान इसलिए हूँ क्योंकि अनिका मैम मेरा मैसेज और फ़ोन का रिप्लाई नहीं दे रही। तभी मयूर कहता है कि ऐसी कोई बात है इमरजेंसी जो तुम इस टाइम उनको फ़ोन करी हो। तभी राजलक्ष्मी कहती है, हाँ बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी है, इसलिए मैं उनको फ़ोन लगा रही हूँ, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। इसलिए मयूर गुलेरिया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बताकर अपनी समस्या को कुछ टाइम के लिए इस जो तुमने अपने सिर पर इतनी टेंशन का पहाड़ उठा रखा है उसे अगर मुझे बता दोगी, तुम्हारा कुछ % वो भार थोड़ा कम हो जाएगा जब तक हम अनिका के पास पहुंचते हैं। राजलक्ष्मी कहती है कि देखो, ये मेरा और अनिका मैम के बीच की बात है, इसलिए अनिका मैम जब अगर तुम्हें बताना चाहे तो वो बता सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ये मेरा और मैम का पर्सनल बात है, क्योंकि हम अपनी पर्सनल बातें किसी को शेयर नहीं करते, क्योंकि ये हमारी लाइफ स्टाइल से काफ़ी अलग है। तभी मयूर बिना कुछ उसके ज़्यादा इंक्रीमेंट किए बिना ही चुप हो जाता है और राजलक्ष्मी से कहता है कि तुम चलो, हम मारवा हाउस के लिए निकल रहे हैं। राजलक्ष्मी ने कहा, मैं कब से परेशान थी, लेकिन मेरे दिमाग में अभी तक ये बात नहीं आई कि मैं अनिका मैम के पास जा सकती हूँ, क्योंकि अभी मुझे उसके ठिकाने का पता है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए मैं पहले में ही जी रही हूँ। तभी राजलक्ष्मी मयूर के पीछे पीछे चली जाती है और गाड़ी पर बैठ जाती है। कुछ टाइम गाड़ी मारवा हाउस के लिए बाहर रुकती है और उसमें से राजलक्ष्मी जल्दी से अपना दरवाज़ा खोलती है और जल्दी से मारवा हाउस के अंदर बढ़ जाती है। दूसरी तरफ मयूर भी गाड़ी को साइड पार्क लगाकर और जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं।
दोनों अनिका के रूम के बाहर खड़े थे और जल्दी से वो टैप टैप करती है। अनिका की भी आंखें अभी खुली ही थी। उसने अपने फ़ोन को चेक करी थी। काफ़ी राजलक्ष्मी के मैसेज और कॉल आई हुई थी। अनिका ने दरवाज़ा खोला और वो अपने फ़ोन को देख ही रही थी। काफ़ी मिस कॉल SMS आए हुए थे। तो खोलने के बाद जब उसे राजलक्ष्मी और मयूर सामने दिखाई दिए तो अनिका ने अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में डाल लिया और राजलक्ष्मी और मयूर से कहा, अंदर की तरफ इशारा किया। दोनों अंदर आ गए। अनिका ने दरवाजे को वापस बंद किया और दोनों के पास आकर बैठ गई। राजलक्ष्मी से कुछ पूछ रही थी, तभी राजलक्ष्मी ने मयूर की तरफ कुछ इशारा किया। मयूर ने अनिका से कहा कि मैं रिया और आर्यन अलेक्जेंडर से मिलकर आता हूँ, तुम दोनों बातें करो। इतना कहकर मयूर वहाँ से उठा और अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। कुछ टाइम बाद मयूर गुलेरिया बच्चों के पास जा चुके थे। दरवाज़ा वापस से अनिका ने बंद कर दिया। तभी अनिका राजलक्ष्मी के पास बैठी और उसने कहा कि तुम काफ़ी परेशान नज़र आ रही हो। तभी राजलक्ष्मी खड़ी होते हुए अनिका से की तरफ देखते हुए कहती है, बात ही कुछ दरअसल ऐसे है कि मैं काफ़ी परेशान हूँ। तभी अनिका कहती है कि तुम मुझे आराम से बैठकर सारी बातें बताओ। जल्दी से राजलक्ष्मी बोलना स्टार्ट करती है और कहती है कि मैम दरअसल बात ऐसी है, जो आपकी अमृता वाली आईडी है जो मैं यूज़ करती थी, लेकिन कुछ टाइम से मेरा फ़ोन ख़राब था, उस वजह से मैं उसका कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो आपका जितने भी सर्जरी वगैरह के लिए मैसेज आए हुए थे वो मैं रिप्लाई नहीं दे पाई और मैंने जब फ़ोन ऑन किया तो मुझे देखने को मिला कि काफ़ी ऐसे केस हैं जो आपके स्पेशल अमृता के नाम पर ही हायर हुए थे कि इनका इलाज केवल अमृता ही कर सकती है। ये देख सुनकर अनिका ने कहा कि तो इसमें घबराने की क्या बात है, जब कोई डॉक्टर किसी का इलाज करने में सक्सेसफुल नहीं समझता अपने आप को, तभी अमृता का नाम उस लिस्ट में डाल दिया जाता है। तभी राजलक्ष्मी कहती है कि मैम दरअसल बात ऐसे है कि वो सारी की सारी लड़कियां ही हैं जो किसी गंभीर बीमारी का शिकार हुई हैं। तभी अनिका कहती है कि ऐसी क्या बात है। जल्दी से अनिका अपना फ़ोन निकालती है और अमृता वाली अपनी आईडी को ओपन करती है। उसने देखा कि कम से कम कंटिन्यू 10 से 12 लड़कियों के साथ कुछ ऐसी हरकत की गई है जिन्हें देखकर डॉक्टरों की भी समझ में नहीं आ रहा कि इनके साथ हुआ तो हुआ क्या है, क्योंकि बलात्कार ऐसा कोई भी उनके साथ गलत काम नहीं हुआ जिस बेस पर डॉक्टर नतीजे पर आ सके। और सभी की सभी लड़कियां जिंदा हैं, कोई भी मृत नहीं है कि उसका पोस्टमार्टम करके ही पता लगाया जा सके। इतनी बात अनिका की समझ में आ गई थी कि ये कोई ऐसी कंडीशन है। तभी राजलक्ष्मी दोबारा से कहना स्टार्ट करती है, मैंने आपके पास काफ़ी फ़ोन और मैसेज किए थे लेकिन आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। अनिका कहती है कि हाँ मैंने ये सब देख लिया और जल्दी से चलने की तैयारी करो। राजलक्ष्मी कहती है कहाँ चलना है। तभी वो कहती है हम अभी के अभी शिमला के लिए निकल रहे हैं, तुम घर जाओ और कल सुबह ही हम शिमला के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। इतनी बात कहकर अनिका जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है और राजलक्ष्मी अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अनिका ने कोई भी चीज़ अपने आप पर ले ली है तो वो उसको पूरा कर कर या सक्सेसफुल कर कर ही मानेगी। इतनी बात सोचकर राजलक्ष्मी के कदम दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं और मयूर को वहाँ से लेकर वो गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाती है। रास्ते में मयूर काफ़ी बार राजलक्ष्मी से पूछ रहा था कि क्या हुआ, तो ऐसी क्या बात थी, अब तो मुझे कुछ बता दो। तभी राजलक्ष्मी कहती है हाँ मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि कल हम सुबह शिमला के लिए निकल जाएंगे। तभी मयूर कहता है मैं भी तुम दोनों के साथ ही चलूँगा, क्योंकि तुम दोनों के साथ एक गार्ड का होना ज़रूरी है। राजलक्ष्मी कहती है कि यहाँ
भी एक गार्ड की ज़रूरत है, इसलिए तुम अपनी फैमिली के साथ ही रहो, क्योंकि आकाश घर पर अकेला है और उसकी देख रेख तुमसे अच्छी और कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम घर पर ही रहकर उसकी देखभाल करो। तभी राजलक्ष्मी की बात सुनकर मयूर हाँ में सिर हिला देता है। आपका हुक्म सर आंखों पर। इतना कहकर वो गाड़ी को ग्लेरिया हाउस की तरफ मोड़ देता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर ज़रूर जाना। थैंक यू।